हेलो, आप लोगों का स्वागत है। अभी मैं नया टॉपिक शुरू करने जा रहा हूँ, एम्पियर सर्किटल लॉ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब इसका कंपैरिजन मैं सोचा कि लिख दूँ। तो कंपैरिजन क्या है, देखिए हम लोग अभी पढ़े हैं कुछ दिन पहले इलेक्ट्रोस्टैट। इलेक्ट्रोस्टैट में क्या था, उसको कोरिलेट किए। वहाँ क्या कोरिलेशन है, देखिए इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स गॉसेज थ्योरम वाज अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, था ना। आप लोगों को पता है कि गॉसेज थ्योरम वाज अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। अब इस चैप्टर में क्या हुआ, ये जो अभी आपका है ये एम्पियर सर्किटल लॉ, ये एम्पियर सर्किटल लॉ के बारे में देखिए। एम्पियर सर्किटल लॉ इज अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ बाइट-सवार्ट लॉ। यह किसका है, बाइट-सवार्ट लॉ का अल्टरनेटिव फॉर्म है। ठीक है, तो फिर से गॉस थ्योरम अल्टरनेटिव फॉर्म है कूलम्ब्स लॉ का, और एम्पियर सर्किटल लॉ अल्टरनेटिव फॉर्म है बाइट-सवार्ट लॉ का। ठीक है, ये तो हो गया। अब इसमें एक और बात मैं ऐड कर रहा हूं कि ये जो बाइट-सवार्ट लॉ था, बाइट-सवार्ट लॉ में कौन करंट यूज किया जाता था, विच करंट इज यूज्ड इन बाइट-सवार्ट लॉ, तो वह करंट था दैट इज स्टेडी करंट। तो स्टेडी करंट इज बीइंग यूज्ड इन बाइट-सवार्ट लॉ। सिमिलरली स्टेडी करंट इज यूज्ड इन your ampere circuital law, ampere circuital law, okay, ampere circuital law। इसके बाद फिर मैं एक बात थोड़ा सा कंपैरिजन करूं। एम्पियर्स, अब कंपैरिजन मैं कर रहा हूं एम्पियर्स लॉ और ये गॉस थ्योरम, गॉस लॉ ऐसे भी कहते हैं, गॉस लॉ भी कहते हैं गॉस थ्योरम को, गॉस लॉ एंड एम्पियर सर्किटल लॉ। तो इस दोनों का यदि हम कंपैरिजन करेंगे तो इस कंपैरिजन में क्या होगा, देखिए चूँकि गॉस लॉ आपको याद होगा इसलिए मैं उसी पर बेस्ड यहाँ पर आप लोगों को याद कराने के लिए ये कर रहा हूँ, जिससे याद करने की ज़रूरत नहीं पड़े, यह आपको ऑटोमेटिकली दिमाग में सेट हो जाए। देखिए ये गॉस थ्योरम या गॉस लॉ आप जो भी कहें, गॉसेज थ्योरम हम लोग कहते हैं या गॉसेज लॉ भी कहते हैं इसको, और ये एम्पियर सर्किटल लॉ, शॉर्ट में इसको एम्पियर सर्किटल लॉ। अब इस दोनों का यदि तुलना करते हैं तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या था, इसमें इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज हुआ था, इलेक्ट्रिक फील्ड था ना, और ये मैग्नेटिक फील्ड। इक्वेशन दोनों का यदि मैं लिखूं, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड की बात आई, ये क्या होता है, चार्ज, चार्ज है। चार्ज में भी यदि हम बात करें तो ये स्टेशनरी चार्ज था। और यहाँ क्या होगा, देखिए दो बातें, मूविंग चार्ज या करंट कहें, मूविंग चार्ज या करंट हो गया। इसमें हम लोग जो यूज करते हैं गॉसेज लॉ या गॉसेज थ्योरम में यूज करते हैं हम लोग सरफेस का। देखिए ये सरफेस है, क्लोज तो दोनों में होता है, क्लोज दोनों में, लेकिन यहाँ क्या है, लाइन है या थ्रेडिंग, थ्रेडिंग कहेंगे। ठीक है, सरफेस मीन्स क्या, अब सरफेस मीन्स देखिए यहाँ फुटबॉल है, एक एग्जाम्पल के तौर पर हम कहें कि ये फुटबॉल है,
तो फुटबॉल किस तरह से हो गया कि फुटबॉल के अंदर कोई चार्ज है, ये चार्ज है और चार्ज किसके अंदर है, तो फुटबॉल के अंदर। यहाँ पर एग्जाम्पल यदि हम कहें तो यह एग्जाम्पल कैसा है कि यह क्या है, एक सर्कुलर थ्रेड है, सर्कुलर थ्रेड है। देखिए इसमें दोनों में क्या फ़र्क है, ये सर्कुलर थ्रेड, ये सर्कुलर, ये है ना, तो सर्कुलर कोई सर्कुलर पाथ कह सकते हैं या सर्कुलर लाइन कह सकते हैं, ठीक है, ये हम यूज करते हैं। मीन्स ये जो है, ये इसकी यदि हम बात करें तो ये क्लोज तो है, दोनों क्लोज है, ये भी क्लोज है, ये भी क्लोज है, लेकिन ये क्लोज जो है वह क्या है, सरफेस इसका बिल्कुल क्लोज, इसलिए मैं लिया फुटबॉल का एग्जांपल। और यहाँ सर्कुलर लाइन या पाथ है ना, या कोई थ्रेड है, यहाँ से थ्रेड का एक पार्ट लिए और ऐसे इसको कर दिए, थ्रेड का एक टर्मिनल और दूसरे टर्मिनल को ऐसे रख के जोड़ दिए, ये भी हो गया। कोई वायर है उसको भी ऐसे कर सकते हैं। तो देखिए इतनी सारी बातें हैं। अब दोनों बातें मैं यहाँ कर रहा हूँ। इक्वेशन की अब बात करते हैं। इक्वेशन की यदि हम बात करें तो ये क्या हुआ, सरफेस इंटीग्रल। देखिए ये सरफेस इंटीग्रल है और 1/ε0 टाइम्स और नेट चार्ज विद इन क्लोज सरफेस, नेट चार्ज विद इन क्लोज सरफेस। जैसे फुटबॉल का एक एग्जांपल मैं लिया था, तो फुटबॉल के अंदर कोई उसके सेंटर पर कोई चार्ज रख दिए, उसी का बात यहाँ पर ये क्या हो गया, B.dl, ठीक है, B.dl, और ये क्या है, μ0 टाइम्स और ये I है ना, I यहाँ पर μ0 टाइम्स I जो कहें इसको ऐसे कह दें कि नेट करंट थ्रेडिंग, नेट करंट थ्रेडिंग अराउंड, नेट करंट थ्रेडिंग अराउंड, ये इस तरह से। तो ये हम कंपैरिजन आपको इसलिए दिखाए कि यहाँ जो हम लोग लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, देखिए अब इसको फर्क क्या है, ये था सरफेस इंटीग्रल, यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्लोज सरफेस इंटीग्रल, इसको लिख रहे हैं इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी लिख सकते हैं, क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और ये क्या लिखेंगे, क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इक्वल्स। अब देखिए यहाँ, इसके बाद यहाँ आया इक्वल्स μ0 टाइम्स, है ना, इक्वल्स μ0 टाइम्स नेट करंट थ्रेडिंग अराउंड, ठीक है, 1/ε0 टाइम्स ये इक्वल्स 1/ε0 नेट चार्ज विद इन क्लोज सरफेस। तो ये डिफरेंस मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था, जिससे इसके आधार पर यदि आपने इसको पढ़ लिया तो इसको पढ़ने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं इसके स्टेटमेंट से। आशा है कि आप लोग इसको एंजॉय कर रहे होंगे।
अब यहाँ देखिए स्टेटमेंट इसका लिखें, ठीक है, जो आप लोगों को याद रहे। द क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट टाइम्स द नेट करंट threading around, net current threading around, ठीक। ये आपको स्टेटमेंट हो गया, मजा आ रहा है। सीधा है क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो क्लोज, ये देखिए मैथमेटिकल, इसका मैथमेटिक्स क्या कह रहा है, मैथमेटिक्स इसका क्या कर रहा है, क्लोज लाइन इंटीग्रल, इंटीग्रेशन दिए, क्लोज कर दिए, फिर मैग्नेटिक फील्ड है, ये हो गया, ये आपका हो गया क्लोज लाइन इंटीग्रल, ठीक है। ये क्या है, म्यू नॉट टाइम्स, और फिर क्या है, ये करंट, ठीक है। ये है इसका मैथमेटिक्स, म्यू नॉट टाइम्स द नेट करंट थ्रेडिंग अराउंड, ठीक है। तो अब देखिए इसको, यहाँ पर एक ऐसे ले लिए, टेढ़ा हो जा रहा है, इस साइड में मैं बना दे रहा हूँ। देखिए ये इस सरफेस के परपेंडिकुलर है, ठीक। इसका थ्रेडिंग हम लोग जो करेंगे, ये हो गया, ठीक है। ये सेंटर पर है, ये डॉट लाइन का रहा है या इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। अब इस तरह से है और इसका इस तरह से थ्रेडिंग है, ऐसे देखिए, ऐसे थ्रेडिंग, क्लियर है, ऐसे ये थ्रेडिंग है इस तरह से, बस करंट का डायरेक्शन ये बता रहा है और इस तरह से ये थ्रेडिड, ये थ्रेड के रूप में है। अब हम यहाँ, आपको मैथमेटिक्स हो गया, ये मैंने आपको बता दिया, ये सब के सब बिल्कुल क्लोज है, जान लीजिए, कहीं कुछ छूटा हुआ नहीं है। ये डॉट लाइन दिया है कि ये अंदर है, ये बाहर है, ये करंट का डायरेक्शन है, ये करंट सेंटर से, ये देखिए यहाँ से, ये आर डिस्टेंस ले लें, यहाँ आर डिस्टेंस। अब देखिए इसको समझिए, याद कीजिए कि हम लोग एक स्ट्रेट कंडक्टर लिए थे, और स्ट्रेट कंडक्टर यदि है और करंट इससे फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन, हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना था, तो क्या करते थे, 10th स्टैंडर्ड में भी आप लोगों ने इसको पढ़ा है। तो ये थंब जो था, थंब को इसके अकॉर्डिंगली इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट डाल दिए, और इस तरह से कर्ल फिंगर, ये पाम को ऐसे मूव कराए, पाम को मूव कराए, ठीक है। ये पाम को जब मूव किए तो ये जो है हमको लाइन्स ऑफ फोर्स दे रहा, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स। और कहीं भी हमको मैग्नेटिक फील्ड यदि निकालना है तो यहाँ हम टेंजेंट खींच देंगे, तो जिस पॉइंट पर टेंजेंट खींचेंगे उस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो हमको दे देगा। जैसे सपोज कीजिए यहाँ है, यहाँ ये आपका कंडक्टर है जिससे करंट फ्लो कर रहा है, उसके इस साइड में हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना,
तो यहाँ पर हम लोग टेंजेंट खींच देंगे इस तरह से। ध्यान रखिएगा टेंजेंट हम कैसे खींचेंगे, तो जैसे ये हमारा पाम और ये कर्ल फिंगर का मूवमेंट है उसी के अकॉर्डिंगली, तो ये इस तरह से होगा। ये डायरेक्शन बता रहा, टेंजेंशियल डायरेक्शन। यहाँ पर यदि हमको फील्ड निकालना है, फील्ड का डायरेक्शन, तो इस तरह से हो जाएगा। इस जगह यदि फील्ड का डायरेक्शन निकालना होगा इस तरह से हो जाएगा, ऐसे। यहाँ पर यदि फील्ड का डायरेक्शन निकालना होगा ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम फील्ड का डायरेक्शन आराम से निकाल लेंगे, ठीक है। अब ये मैथमेटिक्स को हमको प्रूव करना, इसलिए इसको यहाँ हम लिख सकते हैं टू प्रूव। एम्पियर सर्किटल लॉ को प्रूव करना होता है तो इसको प्रूव करेंगे, टू प्रूव। ये आपका फिगर है, ये फिगर है आपका। अब यहाँ पर प्रूफ अब देखते हैं, प्रूफ देखते हैं। ये आई करंट लिए थे हम, आई करंट सारी बात मैं बता दिया। अब इस पॉइंट पर मैं लिया, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वह कैसे है, तो ऐसे देखिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरह से, ये हुआ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। अब यदि हम यहाँ पर इसका छोटा सा एलिमेंट्री पार्ट लें, ठीक है, एलिमेंट्री पार्ट लें, तो वह क्या होगा, ये मान लीजिए कि डीएल है, ये डीएल, तो ये हमारा क्या बनेगा, आई डीएल। ऐसे भी करंट एलिमेंट भी बन गया हमारा। तो सॉरी, आई डीएल नहीं, ये डीएल लेंगे हम लोग, आई नहीं देंगे यहाँ, ये डीएल लिए। अब यहाँ पर हमको देखना है कि ये दोनों डीएल और बी, ये जो हम लिए, देखिए यहाँ इसको दिखाएंगे तो और क्लियर होगा। ये आपका करंट का डायरेक्शन, यहाँ पर इसको लिए। अब इसको आपको मैं दिखाना चाहूँगा, इस पॉइंट पर सपोज कीजिए लिए, तो टेंजेंट जो है इधर होगा, ऐसे करंट जा रहा है तो ऐसे मुड़ेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड का इधर होगा डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर हुआ। और ये छोटा सा जो एलिमेंट डीएल लिए, तो डीएल भी उसी डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। तो ये डीएल उसी डायरेक्शन में होगा। अब यहाँ पर ये क्या हो गया कि फ्रॉम, प्रूफ के लिए फ्रॉम हम लेंगे क्या, LHS, फ्रॉम LHS। देखिए यहाँ पर B डॉट DL की बात हम लोग करते हैं, B डॉट DL की बात यदि करते हैं तो यहाँ पर देखिए B डॉट DL, इट मीन्स ये क्या हो गया, BDL, डॉट है तो cos थीटा, BDL cos थीटा, इसके बदले अब cos थीटा है तो DL और B दोनों एक डायरेक्शन में है, इसलिए थीटा का वैल्यू यहाँ क्या हो गया, थीटा का वैल्यू 0 हो गया। अब ये क्या हो गया, दैट इज इक्वल्स BDL हो गया है। अब BDL हो गया। अब यहाँ पर एक और बात मैं कहूँगा कि यदि ये सेंटर पर करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वह क्या होगा, वह सब जगह इक्वल होगा। यहाँ सिमेट्री का भी हम लोग यूज करेंगे, गॉस थ्योरम में भी सिमेट्री का यूज किए थे, ठीक है। इसलिए कूलम्ब्स लॉ से वह क्या किया, हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालने में आसान बनाया, ठीक है। तो यहाँ पर भी उसी सिमेट्री का यूज करेंगे, और सिमेट्री का यूज होने के कारण ही ये बाइट-सेवार्ट लॉ से आसान बनता है, किसी भी सवाल को बनाता है। तो यहाँ पर हमारा सब जगह B सेम होगा, B सेम होने के कारण ये B इधर बाहर आ जाएगा, तो ये क्या हो गया, B बाहर, ये DL बच गया। अब ये DL है, अब देखिए ये
आर है तो ये 0 to 2 पायर हम लोग ले सकते हैं लिमिट, यहाँ भी लगा सकते थे, मैं इंतज़ार कर रहा था समय का। 0 to 2 पायर, 0 to 2 पायर हो गया। अब देखिए ये हमको क्या मिला, दैट इज यहाँ पर मैं एक चीज़ और यहाँ पहले ही लिख दूँ, लिखने में आसान है। बी जो है स्ट्रेट कंडक्टर का, यदि इनफाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर है, ये इनफाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर है, यही ले ले, ये इनफाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर है। तो 10th स्टैंडर्ड में ही आप लोग पढ़े थे, यदि इनफाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर है तो उसके आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा। तो आप लोगों को पता होगा μ0/4 मैं यही लिखाता हूँ, 2I/r है तो r होगा। ये इनफाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर का, यदि इनफाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर से I करंट फ्लो कर रहा है, r डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो ये होगा μ0/4 2I/r। तो यहाँ पर हम इसको पुट कर सकते हैं, दोनों एक साथ काम हो जाएगा। दैट इज यहाँ पर ले लेंगे μ0/4 2I/r, और ये dl का इंटीग्रेशन हो गया l, और 0 to 2 पायर आ गया। अब यहाँ देखिए μ0I/4 इंटू ये 2 पायर माइनस 0, ये क्या होगा, एक स्टेप और लिख दूं, 2 पायर माइनस 0 हो गया। अब इसके बाद इसको ही हटाता हूं, इक्वल टू क्या हो गया, देखिए μ0/4 I/r, और ये हो गया 2 पायर हो गया। अब देखिए क्या क्या यहाँ पर, अच्छा ये 2I यहाँ छूट गया, तो 2 को ऐसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखिए ये कितना हो गया, 2 इंटू 2 पायर, ये मर गया, कट गया, ये कट गया। अब बचा कौन हमारा, I यहाँ बचा, μ0 यहाँ रखा हुआ है, इसलिए ये हमारा फाइनल रिजल्ट हो गया μ0I, ठीक है, और ये आपका RHS है। तो ये देखिए आपका एम्पियर सर्किटल लॉ प्रूव्ड हो गया। तो इतनी बातें जान भी गए हम लोग और प्रूव्ड भी हो गया। अब इसके बाद एक और बात आती है, एम्पियर सर्किटल लॉ के 3 एप्लीकेशन हैं, 3 एप्लीकेशन हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए पहला है कि वही मैं जो बोला, इनफाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर का इसमें निकालते हैं। हम लोग पहले 10th स्टैंडर्ड में किए थे, बाद में इसको सिलेबस से निकाल दिया, इसलिए मैं नहीं किया, मैं ज़रूरत पड़ेगा तो मैं फिर कर दूंगा, ठीक है। तो अब आपको क्या ध्यान देना होगा, ये जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट का यूज करेंगे सब जगह, ये स्टेटमेंट, ठीक है, इसको याद रखेंगे, और सारे एप्लीकेशन, तीनों के तीनों एप्लीकेशंस हम इससे प्रूव करेंगे, जिससे बाइट से वाट लॉ के आधार पर हम लोगों ने क्या लिया, सर्कुलर लूप को प्रूव किया, ठीक है। उसी तरह से एम्पियर सर्किटल लॉ से अब इसको प्रूव करना आसान हो जाएगा। बाइट से वाट लॉ से भी इसको हम करते हैं, लेकिन सिलेबस से निकाल दिया, इसलिए मैं नहीं किया, मैं टाइम मिलेगा तो इसको कर दूंगा। चलिए अब हमारा जो है
एप्लीकेशन फर्स्ट जो है वह क्या है, एप्लीकेशन एम्पियर्स लॉ टू ए स्ट्रेट कंडक्टर। ठीक है, यहां पर है फर्स्ट एप्लीकेशन। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू an infinitely long straight conductor। इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर, ये है आपका हेडिंग, ये रहेगा। अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हमको निकालना है, कैसे निकालेंगे वही बात करेंगे। इसको देखिए, तो अब यहाँ पर हम लोग प्रूफ इसका देखेंगे। मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, सबसे पहले देखिए इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट, तो ये इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है, ये आई करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब आई करंट फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो इसको यदि मैं यहाँ डॉटेड दिया कि यह इस तरह से है, इसलिए मैं डॉट दिया। ये जो वाइट सरफेस है, वाइट सरफेस पर ये परपेंडिकुलर है। ये इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर का हम लोग वाइट-शॉर्ट लॉ के आधार पर भी मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, लेकिन वह ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा इसके कंपैरिजन में। ये देखिए बड़ी आसानी से बन जाएगा, ये सिमेट्री के आधार पर हम लोग निकालते हैं, तो ये बहुत ही आसानी से होता है, इसलिए इसका यूज हम लोग ज़्यादा करते हैं। देखिए अब यहाँ पर क्या होगा, ये स्ट्रेट कंडक्टर है, इस पर फिर वही फ्लेमिंग ये राइट हैंड रूल है ना, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड रूल में दो रूल आते हैं, एक राइट हैंड थंब रूल और एक दूसरा कहीं कहीं लोग कहते हैं राइट हैंड पाम रूल भी कहते हैं। ठीक है, उसको राइट हैंड पाम रूल कहते हैं। तो दोनों रूल को थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, दोनों रूल में थोड़ा सा डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं। राइट हैंड थंब रूल यदि के हैं तो ये मान के चलिए कि थंब जो है डायरेक्टेड टुवर्ड्स द करंट। यदि राइट हैंड पाम रूल के हैं तो पाम डायरेक्टेड टुवर्ड्स द करंट। तो थंब जो है वह करंट को जब दिखाता है तो राइट हैंड थंब रूल हो गया, पाम यदि दिखाता है तो राइट हैंड पाम रूल हुआ। ध्यान दीजिए, दोनों जो है वह दोनों उसका जो ये आपका प्लेन है, दोनों प्लेन परपेंडिकुलर है। एक प्लेन देखिए पाम का प्लेन एक तो ले लें, दूसरा थंब का प्लेन, दोनों को यदि देखिएगा तो वह दोनों कैसे हैं, इसको आप देख सकते हैं। यहाँ देखिए, एक ये हो गया, एक ये और दूसरा ये। अब दोनों को देखिए तो वह कैसा दिख रहा है, दोनों परपेंडिकुलर दिख रहा है ना। तो दोनों का प्लेन, एक को वाई एक्सिस के हैं, थंब वाले को वाई एक्सिस के हैं, तो इस वाइट वाले को एक्स एक्सिस कह सकते हैं, और दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। और हमेशा म्यूचुअली परपेंडिकुलर ही रखने की ज़रूरत है। अब यहाँ से जा रहा है हमको, यहाँ पर राइट हैंड थंब रूल का उपयोग करते हुए देखिए यहाँ लिए, और राइट हैंड थंब रूल का उपयोग करते हुए इसको ऐसे थ्रेडिंग किए, आ गया। तो ये जो दिया हमको, यह क्या दिया, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, है ना। ऐसा नहीं है कि वहाँ थ्रेड बना दिया जाता है, वह थ्रेड कौन करता है, तो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स कर रहा है। वहाँ जो भी काम कर रहा है मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स कर रहा है। तो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स देखिए यह इस तरह से हो जाएगा, हो गया। इसको अब मैं थोड़ा डार्क कर दूं, हो गया।
अब यहाँ से ये डिस्टेंस में ले लिया, ये डिस्टेंस आर ही रख लेता हूँ, ठीक है। अब हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है यहाँ पर, इस पॉइंट पर, ये पी पॉइंट है, ठीक है। यहाँ हम कह सकते हैं P इज ए पॉइंट वेयर मैग्नेटिक फील्ड हैज टू बी डिटरमिन्ड, इज टू बी डिटरमिन्ड, यहाँ लिख दें इज टू बी डिटरमिन्ड, ये ध्यान देना है हमको, ये P पॉइंट। अब हम उपयोग क्या करेंगे, बाय यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ इक्वेशन, एम्पियर सर्किटल लॉ इक्वेशन। अब उस इक्वेशन में क्या था, देखिए ये है, इस इक्वेशन में देखिए B डॉट डी एल सीधा सीधी यहाँ रख देंगे म्यू नॉट आई करंट फ्लो कर ही रहा है। अब फिर देखिए यहाँ पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो देखिए यहाँ क्या है, यही लाइन्स ऑफ फोर्स, वही बात फिर वही करेंगे कि यहाँ पर देखिए ये थ्रेड जो है यहाँ पर ले रहे हैं, तो यहाँ पर इस तरह से मूव होगा, बेंड होगा, तो ये जो है हम टेंजेंट जो लेंगे वह टेंजेंट क्या होगा, इस तरह से हो गया, और डीएल भी उसी तरह से होगा। अब डीएल भी वही होगा। अब दोनों की बात यदि करते हैं तो देखिए बी और डीएल दोनों एक ही पैरेलल है, एक ही लाइन पर हम दे सकते हैं। तब क्या हुआ यहाँ, यदि हम ऐसा करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, बी डी एल कॉस जीरो इक्वल्स म्यू नॉट आई। देखिए बी डी एल कॉस जीरो, क्यों, ये थीटा जो है यहाँ जीरो हो गया, दोनों पैरेलल है तो जीरो हो गया। अब यहाँ पर यदि इसको मिटा दूँ, ये क्या हो गया, दैट इम्प्लाइज B DL इक्वल्स म्यू नॉट आई, दैट इज, अब क्या हो गया, ये B बाहर आ गया, ये बचा DL, फिर ये हमको पता है, ये इसको 0 to 2 पाई आर रख सकते हैं, म्यू नॉट आई, ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, दैट इम्प्लाइज B 2 पाई आर हो गया, पहले भी बताए हुए हैं, तो 2 पाई आर हो गया म्यू नॉट आई। अब मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, B इक्वल्स म्यू नॉट आई 2 पाई आर, आ गया। अब यहाँ ये आपको एक रिजल्ट है, इसको और सजाना है, ये हम जनरली यूज करते हैं म्यू नॉट बटे 4 पाई, ठीक है। तो नीचे भी 2 बाई 2 कर देंगे, तो क्या हो गया, ये 4 पाई हो गया, फिर यहाँ पर क्या हो गया 2i बाई आर, इसे भी लिख सकते हैं, ये भी हुआ, और इससे पहले जो हुआ ये भी हुआ आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालने का तरीका। नंबर 1 इक्वेशन, फिर 1a इक्वेशन कह लीजिए, तो 2 इक्वेशन आपका बना, ठीक है। इतना चीज़ आपको समझ गया, आप तो बढ़िया से इसको याद हो गया होगा हमको लगता है। एक बार इसको रिकॉल कर लीजिए, आंख बंद करके, सारा चीज़ आपको समझ में आ जाएगा, और फटाफट आप बना लीजिएगा इसको, ठीक है। तो ये रहा आपका एम्पियर सर्किटल लॉ और एक एप्लीकेशन, ठीक है। अब दूसरे वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि
दो बचा हुआ है जो स्ट्रेट अब इसमें है ना सोलेनोइड्स। दूसरा वह सर्कुलर होता है तो उसको टोरॉइड कहते हैं। वही सोलेनोइड यदि सर्कुलर हो गया, इंडलेस सोलेनोइड हो गया तो टोरॉइड हो गया। तो इस दोनों के बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।